अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। मैं इस वीडियो में 4 एनालिसिस करके बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस होगा, फिर सेंटीमेंट्स होंगे, फिर उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस होगा और साथ ही ऑन चेन एनालिसिस होगा। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस की तरफ देखें तो इस टाइम जो बिटकॉइन की जो सपोर्ट है वो 28,000 के पास है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और पिछले साल और तकरीबन मई जून जुलाई में ये इस प्राइस तक आया था। इसी तरह जो जनवरी के अंदर भी पिछले साल ये इस प्राइस तक यहाँ से ये प्राइस स्टार्ट हुई थी इसकी। तो ये बड़ी अच्छी जो है उसकी सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से इस सपोर्ट को बिटकॉइन को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो ऑन चेन जो डेटा है वो भी यही बता रहा है कि ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट है और यहाँ पर वेल जो है वो यहाँ से मज़ीद जो है वो बिटकॉइन जो है वो बाय कर रही हैं। और जो वॉल्यूम देखा जा रहा है इस एरिया के अंदर, लोग जो है जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन को बाय कर रही हैं। अभी आपने देखा है कि कल से बिटकॉइन की प्राइस दोबारा से, बल्कि आज ही काफ़ी शार्प तरीके से ये नीचे आई है बिटकॉइन की प्राइस। तो उसकी वजह है कि आपको मैंने एक रोज़ बताता हूँ वीडियोस के अंदर कि जब भी आप देखें कि जो प्राइस है डॉलर इंडेक्स की, वो जैसे ही ऊपर जानी शुरू होती है बिटकॉइन की प्राइस जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। तो ये देखें यहाँ से एकदम नीचे आना शुरू हो गई है और यहाँ डॉलर इंडेक्स की जो कैंडल्स हैं वो ग्रीन बनना शुरू हो गई हैं। तो जब भी आप कोई भी एनालिसिस कर रहे हो, टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो या फिर कोई भी एनालिसिस कर रहे हो, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को लाजमी देखा करें, क्योंकि ये स्टार्टिंग के से जो है वो डॉलर के साथ जो है वो सारी मार्केट्स जो है वो अटैच होती हैं। पूरे वर्ल्ड की मार्केट्स जो हैं वो डॉलर के साथ अटैच होती हैं और डॉलर में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। डॉलर मजबूत होता है तो बिटकॉइन और दूसरी मार्केट जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती हैं। तो 10 तारीख को ये CPI की रिपोर्ट आएगी। अगर इन्फ्लेशन जो है वो अमेरिका के अंदर मज़ीद बढ़ती है तो डॉलर में जो इंटरेस्ट रेट है वो मज़ीद बढ़ सकते हैं, जिससे जो है वो डॉलर इंडेक्स मज़ीद बढ़ सकता है और बिटकॉइन जो है वो नीचे आ सकता है और बाकी जो मार्केट्स हैं, पूरी दुनिया की मार्केट्स जो हैं वो भी नीचे गिर सकती हैं। तो 10 तारीख को देखते हैं जी क्या रिपोर्ट आती है इन्फ्लेशन की, उससे जो है वो मार्केट की डायरेक्शन का पता चलेगा। इस तरह अगर हम डोमिनेंस की बात करें, बिटकॉइन की डोमिनेंस तो इस टाइम जो है 46.82 है और काफ़ी ज़्यादा इस टाइम डोमिनेंस है और ये मज़ीद बढ़ने के चांस हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो बिटकॉइन में जो है वो अपने पैसे जो कन्वर्ट कर रहे हैं। जब भी बियर मार्केट आती है या इस तरह की कंडीशन आती है, गैर की सूरत पैदा होती है, तो लोग जो है वो अपना पैसा जो है वो बिटकॉइन में डालना शुरू कर देते हैं। तो इसमें यह है कि जैसे ही बिटकॉइन में पैसा ज़्यादा आना शुरू होगा, आल्ट कॉइन नीचे जा सकती हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ने से और जो बिटकॉइन है वो मज़ीद जो है वो स्टेबल हो सकता है या फिर जो है सारा पैसा इसमें आ सकता है। इस तरह अगर हम देखें 24 आवर्स के अंदर ये कॉइन मार्केट कैप पे मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है, इसमें टॉप जो 100 प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर जो लिस्ट है उसमें आप देखें तो 24 आवर्स के अंदर जो है वो BSV प्रोजेक्ट ने 4.36%, ICP ने 4.22% जो है वो गेन किया, थोड़ा इन्होंने परसेंट गेन किया है। और ICP की फ्यूचर डीलिस्टिंग भी हुई है बाइनेंस के ऊपर USDT पेयर के अंदर। बाकी आई थिंक BUSD के साथ आप जो है वो इसमें फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपने जब भी एंट्री लेनी हो तो आप जो है वो किसी प्रोजेक्ट को बाय करना हो तो जो प्रोजेक्ट थोड़े परसेंटेज ऊपर चले जाते हैं उनको हमें कभी भी बाय ना किया करें। जबकि कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो जिस तरह कि ये कावा है, सोलाना है, KSM है, रून है, ये जब नीचे गिरते हैं 24 आवर्स में देखें कौन से नीचे गिरे हुए हैं, उनको आप जो है वो थोड़ा करके बाय करें। 25% आप पहले बाय करें, फिर मज़ीद गिरते हैं तो उनको फिर 25% करें। इस तरह करके आप उसको बाय कर सकते हैं। जैसे ही आपको प्रॉफिट हो 5-10% उसमें आप निकल सकते हैं। और देखें 5 से 10% प्रॉफिट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आप अगर बैंक्स को देखें तो बैंक्स आपको सालाना जो है वो सूद देते हैं वो 10% होता है। अगर आप 1 लाख रखाएंगे तो आपको सिर्फ 10% जो है वो साल के बाद मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ दिन के अंदर, एक दिन में, 1 घंटे के अंदर अगर या 5-6 दिन के अंदर अगर आपको 5 से 10% मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस जितना भी परसेंटेज मिले आप कोशिश किया करें अपना परसेंटेज प्रॉफिट की लेके अपने कैपिटल अमाउंट निकाल लिया करें और बेशक आप जो है वो जो आपका परसेंटेज है प्रॉफिट की वो उसमें रहने दें, या फिर सारे पैसे निकाल के दूसरी को अच्छी ट्रेड का वेट करें, वहाँ से भी आप 5 से 10% लें और आस्ता आस्ता इस तरह अपने आप को ग्रो करें।
इस तरह अगर हम बिटकॉइन के सेंटीमेंट्स देखें तो सेंटीमेंट्स इस टाइम जो है वो एक्सट्रीम फियर में है। जब भी मार्केट की जो एक्सट्रीम फियर वैल्यू 10 पे आती है या 10 से नीचे जाती है तो ये एक बेहतरीन टाइम होता है। हिस्टोरिकल देखा जाए तो ये एक बेहतरीन टाइम होता है बाइंग करने का। तो आप अगर आप सेंटीमेंट्स के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इस टाइम जो है वो बिटकॉइन को जो करंट प्राइस है इस पर आप बाय कर सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो एलन मस्क ने जो है वो टेस्ला कंपनी जो गाड़ियाँ बनाती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाती है, इसमें से 10% जो है वो स्टाफ निकालने का जो है ना वो प्लान बनाया है और साथ जो नई हायरिंग हो रही है उसको भी इन्होंने रोक दिया है। इनके पास कहा जा रहा है जी 1 लाख जो है वो लोग काम कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर। अगर 10% ये निकालते हैं तो 10,000 जो है वो एम्प्लॉइज़ जो है यहाँ से निकल सकते हैं। और 10,000 एम्प्लॉइज़ बहुत बड़ी जो है वो एक अफरादी क़ुव्वत होती है। और ये न्यूज़ बताने का मकसद ये है कि ये एलन मस्क जो है वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि जो रिसेशन है ये आ रहा है और काफ़ी जो है वो शदीद मंदी आने वाली है, प्राइसेस स्टॉक्स की और गिरने वाली हैं और जो इनके जो डॉलर इंडेक्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, इसीलिए ये जो है वो ये अपने स्टाफ जो है कम कर रहे हैं। तो ये खबर बताने का मकसद ये है कि अगर ये मंदी आती है, रिसेशन आता है या रिसेशन से डिप्रेशन यानी कि मज़ीद बहुत ज़्यादा जो स्टॉक की प्राइसें हैं या ओवरऑल सारी जो मार्केट की प्राइसें वो गिर जाती हैं तो उससे जो है ना वो बिटकॉइन की प्राइस भी मुतासर होगी। यानी बिटकॉइन भी इसी तरह गिरेगी जिस तरह ये स्टॉक्स गिरे हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से देखा जा रहा है कि हिस्टोरिकल देखें तो ये जो बिटकॉइन की प्राइस है ये S&P टॉप 500 का जो इंडेक्स है उसके मुताबिक ये चल रही होती है। अगर वो स्टॉक गिर रहे हैं तो ये भी गिर जाती है बिटकॉइन की प्राइस। अगर स्टॉक्स की प्राइस ऊपर जा रही तो इसकी प्राइस भी ऊपर चली जाती है। तो देखते हैं कि अब बिटकॉइन की जो है ना वो आगे इसकी प्राइस जो है वो किस तरफ जो है वो मूव होती है। इसी तरह जो कॉइन टेलीग्राफ है, इन्होंने टेरा के मतलब 2.0 इन्होंने बताया कि ये जो अब जो अर्ली साइंस हैं, अर्ली इंडिकेटर्स हैं, वो ये शो कर रहे हैं कि ये जो नया टोकन लेके आए हैं ये इतना कामयाब नहीं होने वाला। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसके बारे में यही बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा फ्रॉड कर सकते हैं, दूसरी दफ़ा भी फ्रॉड शायद कर लें, लेकिन तीसरी दफ़ा फिर फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि अब हम आपके जो है वो जो जाल है उसके अंदर हम नहीं आएंगे। तो अगर आप पहले फ्रॉड की तरफ देखें तो डी कॉइन के बारे में मशहूर है कि इन्होंने एक स्टेबल कॉइन बनाया था बेसिस कैश के नाम से, उसके अंदर इन्होंने जो है वो फ्रॉड किया है। और अगर अभी जो टेरा इन्होंने अभी टेरा लूना क्लासिक है उसके अंदर $40 बिलियन जो है ना वो डंप हो गया, बिल्कुल ज़ीरो हो गया और ज़ीरो से भी प्राइस नीचे चली गई है। और साथ जो स्टेबल कॉइन है इनका वो भी जो है वो अच्छा खासा डीपैग हो गया और $1 से 0.02 0.03 पे जो है वो ट्रेड हो रहा है। और इसके बारे में मीम्स भी बन रही हैं और लोग कह रहे हैं कि हमने लूना के अंदर $300,000 जो है $300,000 जो है लूज़ किया है और हमें एयर ड्रॉप कितना मिला है $59। यानी कि इन्होंने जो नया टोकन लेके आए हैं उसके अंदर भी इन्होंने लोगों को सही तरह से एयर ड्रॉप नहीं दिया, उसमें भी काफ़ी मिसिंग है। और टीम कह रही है कि हम जो है वो इस पर तहकीकात कर रहे हैं तो शायद हम इसको सॉल्व कर दें। इस तरह और भी लोग मीम बना रहे हैं कि ये 2009 के अंदर एक ये शख्स है बर्नी मैडॉफ, इन्होंने जो है 60 बिलियन का फ्रॉड किया था, 150 साल इनको जेल हुई थी। लेकिन 2022 के अंदर डू कॉइन ने इतना ही फ्रॉड किया लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और उन्होंने लूना जो है वो 2.0 निकाल दिया। तो इस पर चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। इस तरह क्रिप्टो करेंसी में कहीं भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस तरह जो है वो सीजी जो बाइनेंस है वो भी इससे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा रहे। जो इनकी इकनॉमी की जो बनाई है इन्होंने इकानमी बनाई है टेरा की 2.0 की, इससे तो मेरा भी ख्याल नहीं है कि ये दोबारा जो है वो अच्छी हाइप पकड़ सके दोबारा से। तो इस तरह अगर आप जापान में देखें तो जापान के अंदर भी जो है वो जैसे ही टेरा लूना का ये क्रैश आया तो जापान की गवर्नमेंट ने भी
इसको जो है वो जो स्टेबल कॉइन है उनको जो है वो प्रोटेक्शन देने के लिए इन्होंने कोई रेगुलेशन की है, ताकि आइंदा अगर कोई इसके साथ फ्रॉड करे तो कम से कम पीछे जो है हमारे पास इतना फ़ंड हो के जो लोग हैं उनको जो है वो कंपनसेट किया जा सके। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जी। अगर आप जो गवर्नमेंट्स हैं इसमें इन्वॉल्व हों, अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन करती हैं इस बारे में, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जापान ने भी कर दिया है, दूसरे कंट्रीज़ भी इस बारे में जो है वो सोच रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि ये जो है वो रेगुलेशन कब तक जो है वो होती है। अभी तो कोई भी वाली वारस इनका नहीं है। इस तरह अगर ऑल्ट सीज़न की बात करें तो 3 इंडिकेटर्स हैं ऐसे हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि ऑल्ट सीज़न स्टार्ट हो गया है। पहले तो बात है कि जो एथेरियम की जो प्राइस है वो बिटकॉइन की प्राइस से बेहतर परफॉर्म कर रही होगी, तो हम समझ सकते हैं कि ऑल्ट सीज़न स्टार्ट हो गया है। लोगों ने चार्ट ड्रा किए हुए हैं, ये एक एक्सपर्ट है, इन्होंने 2016-17 का चार्ट ड्रा किया। ऐसे जो है वो चार्ट अभी सेम 2021 में भी बन रहा है, 2021-22 में बन रहा है। तो इनको ये इनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ऑल्ट कॉइन जो है वो सीज़न स्टार्ट हो सकता है कुछ हफ्तों बाद। इसी तरह जो एक और एक्सपर्ट है, इन्होंने भी जो है वो ड्रा किया हुआ है यहाँ पर कि 2017 में ये शेप बनी थी, फिर इस तरह जो है वो पैराबोलिक शेप बनी थी, फिर दोबारा से ऐसे शेप बनी थी। तो अभी ये भी जो शेप है ये भी ऐसा लग रहा है कि इनके मुताबिक कि आल्ट कॉइन सीज़न जो है वो स्टार्ट हो सकता है। इसी तरह एक और इंडिकेटर है आल्ट कॉइन सीज़न इंडिकेटर, इसमें भी जो वैल्यू है वो इसके मुताबिक अभी आल्ट सीज़न स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 25 है। जब भी 75 तक वैल्यू हो तब आल्ट कॉइन जो है वो सीज़न स्टार्ट होता है। इसी तरह अगर हम बात करें जी न्यूयॉर्क की, तो उन्होंने बिटकॉइन माइनिंग पे एक बिल पास किया कि इसको बैन करने जा रहे हैं, और ये जो नई बिटकॉइन माइन लगाना चाह रहे हैं वो जब तक रिन्यूएबल एनर्जी से जो है वो बिटकॉइन माइनिंग करेंगे या ऐसी करेंसीज माइनिंग करेंगे जो माइनेबल हैं, तब तक इनको इजाज़त नहीं दी जाएगी कि इसको जो है वो ये माइन करें। तो जो पुरानी हैं उनको आई थिंक वैसे ही ये रहने देंगे। इसी तरह अगर हम RSI की बात करें, RSI जो है ये अगर मंथली RSI देखें आप तो इस टाइम 44 पे है। 2013 के अंदर ये 2015 के अंदर ये 43 पे थी, और 2019 के अंदर ये 41 पे थी। अभी जो है वो 44 के ऊपर है। तो लेकिन देखा जाए तो ये पिछले हिस्टोरी को देखा जाए तो ये लोज बना रही है। 2012 में थोड़ी सी 47 थी, फिर नीचे आई, फिर और नीचे आई, और अभी कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मज़ीद नीचे जा सकती है। तो तकरीबन ये आप समझ लें कि ये 39 या 38 तक भी जा सकती है अगर इस तरह ही लोअर लोज बनाई जाए। इस तरह यहाँ पर भी देखें, यहाँ से जो इसकी हाईएस्ट प्राइस है वहाँ से भी जो ये नीचे आती जा रही है, यानी पहले ज़्यादा थी, फिर उससे कम हुई, फिर उससे कम हुई, फिर मज़ीद कम हुई। तो इस दफ़ा देखते हैं जी RSI जो है वो कहाँ तक जाती है। तो ये एक जो है वो RSI सिग्नल है जिससे हम जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो का बाइंग टाइम क्या है और सेलिंग टाइम क्या है। वैसे जिस स्टेज पे ये RSI है इस टाइम बहुत अच्छा बाइंग टाइम मेरे ख्याल से है, आपको थोड़ा थोड़ा इसमें बिटकॉइन को बाई करना चाहिए। तो ये थी आज की न्यूज़। उम्मीद आपको आज की न्यूज़ पसंद आई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।